हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ क्वाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज है क्लास 12 के सिलेबस के अंदर, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स के लिए भी। तो क्वेश्चन में एक रिंग दिया हुआ है जिसके ऊपर 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस किया हुआ है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन में, -q एंड +q, और चार्जेस प्लस रिंग का कंबाइंड मास m है ना। अच्छा, इट इज़ प्लेस्ड ऑन इन इक्विलिब्रियम ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दिया हुआ है कि रिंग प्लस चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर 2 तरह का होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रफ इंक्लाइन प्लेन है तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो विच विल बी नेसेसरी for rotational equilibrium as well as translational equilibrium। दोनों में ही फ्रिक्शन काम आएगा यहाँ पे, अदरवाइज इक्विलिब्रियम विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल स्लिप डाउन द प्लेन, देयर विल बी अ टेंडेंसी टू स्लिप डाउन द प्लेन विदाउट फ्रिक्शन। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थोड़ा सा जूम करते हैं थोड़ा, एंड लेट अस सी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिंग। तो ये प्लस क्यू के ऊपर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, माइनस क्यू के ऊपर सेम फोर्स क्यू इंटू ई ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वेट लगेगा रिंग का एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, और उसका 2 कंपोनेंट कर ही लेते हैं पहले, एक अलोंग द प्लेन एम जी साइन थीटा एंड वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम जी कॉस थीटा। The inclined plane will offer a normal reaction perpendicular to the inclined plane and there will be friction like this। तो inclined plane पे friction ऊपर ही लेना होता है, whether it is rolling down, whether it is rolling up or whether it is in equilibrium, friction will be upward। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 फोर्स है Q इंटू ई और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एंड दे आर नॉट पासिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, देयर इज अ दे आर पासिंग अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स, देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, सो दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। तो अगर हम देखें Q इंटू ई का इफेक्ट क्या होगा, तो दे टुगेदर विल ट्राई टू रोटेट दिस रिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले हम देखें, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है और बहुत आसानी से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो क्यू ई का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये दोनों ही लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय one of the forces will give you the torque due to QE। तो let us calculate this distance। तो ये R है equal to the radius of the ring, ये एंगल थीटा है, so this distance will be R sin theta, it is quite obvious, this is R sin theta। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा दोनों फोर्सेस के बीच में जो कपल कंस्टिट्यूट कर रहा है वो R sin theta का डबल हो जाएगा, इधर भी R sin theta आएगा, इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है प्लस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज देयर, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम लोग सबसे पहले टोटल टॉर्क 0 करेंगे, तो सम टोटल ऑफ ऑल द टॉर्क्स, और टॉर्क हम लोग निकाल रहे हैं इसके सेंटर के अबाउट, रिंग के सेंटर के अबाउट विल बी 0। तो क्यू ई जो कपल कंस्टिट्यूट कर रहा है उसका टॉर्क कितना होगा, क्यू इंटू ई, वन ऑफ द फोर्सेज मल्टीप्लाइड बाई the distance between the 2 forces constituting the couple। और फ्रिक्शन, अच्छा क्यू का टॉर्क हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, तो माइनस, और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा F इंटू आर, दिस सम मस्ट बी इक्वल टू 0। आर कैंसिल हो जाएगा हमारा, इज क्वाइट ऑब्वियस, और यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू निकल के चला आएगा 2QE साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रिंग प्लस चार्ज सिस्टम,
तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों ही डायरेक्शन में देखेंगे हम लोग, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर क्यूई का कंपोनेंट कर लेते हैं तो थोड़ा बेटर होगा। वैसे क्यूई का जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा फोर्सेस के ऊपर, तो सम विल बी जीरो बिकॉज क्यूई इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो थोड़ा क्लैरिटी के लिए हम लोग इसका कंपोनेंट भी कर लेते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में देख लेंगे हम लोग। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इट विल बी क्यू ई कॉस थीटा एंड अलॉन्ग द प्लेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट विल बी क्यू ई साइन थीटा। सिमिलरली क्यू ई दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका भी दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक क्यू ई कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में क्यू ई साइन थीटा। तो सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखें तो क्यू ई कॉस थीटा और क्यू ई कॉस थीटा का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी बैलेंसिंग एम जी साइन थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन क्यू ई साइन थीटा का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा एंड एम जी साइन थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, थर्ड इक्वेशन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमको एक यहाँ से डायरेक्ट मिल गया, F इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगा। मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी में ए करेक्ट होगा, ए और बी के अंदर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। सी और डी में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अगर हम ये फ्रिक्शन का वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो वी विल गेट एम जी साइन थीटा equal to 2QE sin theta. Sin theta will get cancelled on both sides and so we will directly get the value of E as mg by 2Q। मतलब ये मैच कर रहा है हमारे थर्ड ऑप्शन के साथ। सो A and C are correct options, B and D are incorrect options. So that is the solution to this problem. You can see it once. Thank you very much.